आदेश आदेश। मैं भैरव वीरेंद्र रुद्रनाथ अघोरी आप सभी का स्वागत करता हूँ। यक्षिणियों को कौन नहीं जानता या यक्षिणियों से भलीभांति कौन परिचित नहीं है। यक्षिणियाँ जो कि यक्षलोक में निवास करती हैं, कुबेर इनके अधिपति हैं, यक्षलोक के राजा हैं। यक्षलोक में ही यक्ष और यक्षिणियाँ निवास करते हैं। यक्षिणियाँ देवियों के समतुल्य होती हैं और ये चमत्कार दिखाने में, माया रचने में माहिर होती हैं। यक्षिणियाँ साधक को माँ के रूप में भी सिद्ध होती हैं, पत्नी के रूप में भी सिद्ध होती हैं, बहन के रूप में भी सिद्ध होती हैं और प्रेमिका के रूप में भी सिद्ध होती हैं। निर्भर करता है साधक की ऊर्जा का स्तर क्या है। लेकिन यक्षिणियाँ अपने साधक को हर तरीके से, हर प्रकार से संपन्नता देती हैं। कभी भी उसे कोई भी कष्ट या दुख नहीं होता। यक्षिणी का साधक इस जन्म में भी सुख वैभव भोगता है, मृत्यु उपरांत वो यक्षलोक में प्रवास करता है और वहां भी सुख और वैभव भोगता है। आने वाले सावन महीने में 12 अगस्त 2026 को मैं अपने सानिध्य में कालकर्णी यक्षिणी की साधना करवाने जा रहा हूं। ये सानिध्य शिविर 2 दिन का रहेगा, यानी 12 अगस्त और 13 अगस्त। क्योंकि ये कालकर्णिका यक्षिणी केवल सावन के महीने में ही सिद्ध होती है, अन्य कभी भी ये साधना सफल नहीं होती है, आप कितना भी कोशिश कर सकते हो। तंत्र के कुछ ही साधक ऐसे हैं जो इस यक्षिणी के बारे में भली भांति जानते हैं। ये एक उच्च कोटि की साधना है। कालकर्णिका यक्षिणी अपने साधक को सुख, संपत्ति, वैभव, रत्न, आभूषण, नाना प्रकार के दिव्य पेय पदार्थ प्रदान करती है। साधक की आयु वृद्धि होती है, साधक के मृत्यु का भय खत्म होता है। ये साधक को काल ज्ञान प्रदान करती है। साधक कहीं भी बैठे किसी के भी बारे में कोई भी जानकारी निकाल सकता है। काल ज्ञान जो सहजता से प्राप्त नहीं होता, लेकिन ये यक्षिणी यदि सफल होती है तो सहजता से काल ज्ञान साधक को प्रदान कर देती है। इस यक्षिणी की साधना सफल करने के बाद साधक गड़े धन का पता लगा सकता है। ये अपने साधक को स्वप्न के माध्यम से या प्रत्यक्ष किसी भी रूप में उस गड़े धन का पता बताती है। ये यक्षिणी की साधना मैं अपने सानिध्य में करवाने जा रहा हूँ। देवी के रूप में ये यक्षिणी की साधना होगी। अब तक के मेरे सानिध्य शिविरों में से ये पहला ऐसा सानिध्य शिविर होने जा रहा है जिसमें साधना के तुरंत बाद हवन भी अनिवार्य होगा। क्योंकि इस यक्षिणी की जो साधना है उसमें कुछ शर्तें हैं, जैसे कि इसमें जाप के बाद में साधक को विशेष सामग्री द्वारा और विशेष समिधा द्वारा हवन करना होता है। वो मैं यहाँ अपनी उपस्थिति में संपन्न कराऊंगा। पूर्ण रूप से सात्विक साधना है। नया पुराना कोई भी साधक इसे कर सकता है। लगभग 3 घंटे की बैठक का स्थिर आसन आपका होना अनिवार्य है। पंचोपचार पूजन मैं अपनी उपस्थिति में स्वयं करवाता हूँ, तो जो साधक बोले पंचोपचार पूजन नहीं आता वो बेफिक्र रहें, हम खुद करवाते हैं। आपको तैयारी करनी है एकाग्रता के साथ 3 घंटे आसन पर बैठने की। इस साधना में विशेष तौर पर लाल चंदन का प्रयोग होता है। लाल चंदन का ही अर्घ दिया जाता है और लाल चंदन का, जिसे हम बोलते हैं भैरव चंदन का टीका साधक को लगाना होता है, जो अनिवार्य रूप से है। इससे यक्षिणी का आकर्षण होता है। वो भैरव चंदन यहाँ साधना के दौरान निःशुल्क मेरी तरफ से आपको प्रदान किया जाएगा, जिसे आप अपने ललाट पे लगाते ही सामने वाले को आकर्षित कर सकते हो। वो भैरव चंदन लाल चंदन को घिसकर पूर्ण विधिवत मंत्रों द्वारा मैं खुद तैयार करता हूं और इस साधना के लिए विशेषकर हम तैयार कर रहे हैं पूर्ण मंत्रोपचार द्वारा। इस साधना शिविर में जो साधक भाग लेगा वह अपने साथ लाल वस्त्र लेकर आए, लाल कंबल का आसन लेकर आए, लाल हकीक की माला इस साधना में साधक को अपने साथ लेकर आनी है। 12 अगस्त को आपको सुबह 12 बजे तक बताए गए स्थान पर आना होगा। 2 दिन आपकी साधना चलेगी। 14 तारीख को आप सुबह 10 बजे के बाद अपना वापसी का टिकट करवा सकते हो। यक्षी की साधना है, पूर्ण रूप से सौम्य साधना है। इस साधना में मुख्य तौर पर गुरु, कुबेर जी, शिव और भैरव जी का पूजन होगा। ये अनिवार्य रूप से होंगे, जो मैं अपनी देख रेख में ये साधना संपन्न करवाऊंगा। इसमें यक्षिणी का पूर्ण प्रत्यक्षीकरण होता है, स्वप्न सिद्धि भी होती है, मानसिक सिद्धि भी होती है। इस 2 दिन के सानिध्य शिविर का जो शुल्क है वो 10,000 रुपये निर्धारित है, जो सभी को समान देय है, जिसमें आपका होटल में रुकना, खाना, पूजन सामग्री सब कुछ उसी में शामिल है। जो भी साधक इस साधना शिविर में भाग लेना चाहता हो, क्योंकि ये साधना केवल सावन के महीने में संपन्न होती है, अन्य कभी भी किसी भी समय ये साधना फलित नहीं होगी, तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है साधकों के इस साधना शिविर में भाग लेने का। तो जो भी साधक इस शिविर में भाग लेना चाहता हो
वो 10 अगस्त तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, ताकि आपके लिए यहाँ उचित व्यवस्था हम कर सकें, क्योंकि तुरंत में आने वाले साधकों को असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। हम टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं, उसमें हम मंत्र पहले से प्रदान कर देते हैं ताकि यहाँ आने वाले साधक उस मंत्र को याद कर सकें। तुरंत में आने वाले साधक उस मंत्र को याद नहीं कर पाते हैं, फिर कहीं ना कहीं उन्हें असमंजस या असुविधा होती है। तो जितना जल्दी हो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ आपको साधना संबंधित पूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। जो भी साधक इस शिविर में भाग लेना चाहता हो वो हमारे दिए गए संस्था के नंबरों पर संपर्क करके पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है। आदेश।